जो मेरे होने में अपना होना ढूंढता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी आंखें गगन में ठहरी हुई थीं, मानो वो उस परम सत्ता को किसी आकार में देखना चाहता हो। फिर उसका स्वर भीतर की एक दुविधा से उठा। कृष्ण, आपने कहा कि जो प्रेम से आपको भजता है वह आपको प्रिय होता है, पर आपने यह भी स्वीकार किया कि कुछ साधक बिना किसी रूप के, बिना किसी नाम के, केवल उस निर्विकार ब्रह्मा को साधते हैं। क्या वह भी आप ही हैं? और यदि हां, तो क्या वह मार्ग भी उतना ही सच्चा है? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन की चेतना पर टिका दी, जैसे वे उसके प्रश्न से नहीं, उसके भीतर छिपे द्वंद्व से संवाद कर रहे हों। हां अर्जुन, वह ब्रह्मा मैं ही हूं, जो निराकार है, अचल है, अजन्मा है, जो गुणातीत है और भूत भविष्य से परे है। वह मेरा ही एक रूप है। और जो साधक उस ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को निराकार में स्थिर करने का प्रयास करते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। पर जान ले अर्जुन, यह मार्ग कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि मन उस दिशा में नहीं चलता जहां कुछ दिखता नहीं। मन को किसी को छूना होता है, किसी को बुलाना होता है, और निराकार में ना कोई रूप है, ना गंध, ना ध्वनि, ना स्पर्श, केवल शून्यता है, जहां हर साधक को अकेले चलना होता है। यह यात्रा शब्दों से परे है और उस शांति की मांग करती है जो अधिकांश मनुष्यों के भीतर कभी पनप ही नहीं पाती। अर्जुन के चेहरे पर एक गहन भाव आया। वह अब जानने नहीं, समझने लगा था। उसने धीर स्वर में कहा, प्रभु, तो क्या वह मार्ग केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए है? क्या सामान्य जनों के लिए, जो प्रेम तो रखते हैं पर ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते? क्या उनके लिए भक्ति संभव नहीं? श्री कृष्ण की वाणी में अब एक ऐसी करुणा उतर आई जो केवल एक ईश्वर ही अपने भक्त के लिए रख सकता है। अर्जुन, हर आत्मा मेरी है, हर हृदय मेरा धाम है, पर जो मुझसे मिलने की इच्छा रखता है वह उस मार्ग पर चले जिससे वह मुझसे जुड़ सके। निराकार मार्ग पर चलने के लिए केवल वैराग्य नहीं, एक ऐसी अद्वितीय स्थिरता चाहिए जो इच्छा, भावना और संसार से परे हो। और अधिकांश जीव प्रेम से भरे होते हैं, भावनाओं से बने होते हैं। उनके आंसू, उनकी प्रार्थनाएं, उनका मौन, ये सब मुझे बुलाते हैं। और जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मैं किसी दार्शनिक सिद्धांत में नहीं उतरता। मैं एक नाम, एक रूप, एक भावना बनकर आता हूं। इसलिए अर्जुन, जो मुझे साकार रूप में भजता है वह मुझ में समर्पण करता है, और जो निराकार को साधता है वह स्वयं को भुला देता है। दोनों मुझ तक आते हैं, पर एक की यात्रा नीरस तपस्या है और दूसरे की यात्रा रस से भरी प्रीति। अब तुझे स्वयं तय करना है, क्या तू मुझे समझना चाहता है या जीना चाहता है? अर्जुन शांत हो गया था, जैसे वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मौन में वह सब पा चुका था जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने अपनी दृष्टि को श्री कृष्ण के चरणों पर रोका और कहा, हे जनार्दन, जब निराकार की उपासना इतनी कठिन है तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सहज हो, जो साधारण मनुष्य भी चल सके, बिना तप, बिना गूढ़ तर्कों के? क्या कोई ऐसा उपाय है जहां श्रद्धा ही पर्याप्त हो? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और एक मौन की धारा में उतरते हुए बोले, यदि तू अपने चंचल मन को मेरी ओर मोड़ सके, यदि तू अपने विक्षिप्त विचारों को मेरी शरण में लाकर रख सके, तो तू सबसे सरल मार्ग पर है। क्योंकि जब मन मुझ में लीन हो जाता है तब वह स्वयं ही स्थिर होने लगता है। अर्जुन ने अपनी भौहें संकुचित की, परंतु मन, वह तो वायु के समान है कृष्ण। वह कभी एक भाव में नहीं ठहरता।
वह पल में आस्था करता है और अगले ही पल संशय से भर उठता है। उस चित्त को आप में कैसे टिकाऊं? श्री कृष्ण की वाणी में गूंज नहीं थी, लेकिन उसकी गहराई समुद्र से भी गंभीर थी। मन की प्रकृति चंचल है, परंतु उसे वश में लाने की कुंजी है अभ्यास और वैराग्य। हर बार जब वह भटकता है, तू उसे मेरे स्वरूप की ओर लौटा। जैसे कोई बालक 100 बार रास्ता भूले, पर उसकी मां उसे बार बार घर बुलाती है, वैसे ही तू बारंबार उसे मुझ में लगा, न थककर न हार मानकर। अर्जुन की पलकों पर मौन ठहरा रहा। फिर उसने पूछा, यदि कोई मनुष्य इतना सामर्थ्य न जुटा सके, यदि कोई मेरा समान कोई साधक अभ्यास में असमर्थ हो, संयम में कमजोर हो, उसके लिए क्या कोई मार्ग शेष है? श्री कृष्ण का उत्तर अमृत की तरह झरता गया। यदि तू अपने भीतर अभ्यास की ज्वाला नहीं जगा सके, तो तू कर्म कर, परंतु उस कर्म को मुझे अर्पित कर। जो तू करता है, जो तू सोचता है, जो तू भोगता है, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। तब कर्म भी भक्ति बन जाएगा और तेरा जीवन एक साधना। किंतु हे माधव, अर्जुन ने कहा, यदि कोई ऐसा हो जो न ध्यान कर पाए, न कर्म की भावना से जुड़ पाए, जो जीवन की उलझनों में उलझा हो, क्या उसके लिए भी कोई आशा है? श्री कृष्ण ने उत्तर में जो कहा, उसमें किसी शास्त्र का बोझ नहीं था, बस एक सरल शांत सत्यम था। यदि तू मुझे प्रेम करे, केवल एक निष्कलंक स्वार्थरहित प्रेम, जिसमें तृष्णा न हो, गणना न हो, भय न हो, तो वही प्रेम तुझे मेरे समीप लाएगा, क्योंकि मैं प्रेम से ही बनता हूं अर्जुन। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप वही है जब मन निष्काम हो जाता है और आत्मा केवल मुझे चाहती है, मेरे लिए, मेरे स्वरूप में विलीन होने के लिए। कुछ क्षणों तक गगन भी मौन रहा। शब्दों के बाहर एक मौन संवाद घटा। फिर अर्जुन ने कहा, तो क्या यही सर्वोत्तम भक्ति है, जहां मन और बुद्धि दोनों आप में टिक जाएं? कृष्ण का उत्तर गूंजता नहीं, भीतर उतरता है। हां अर्जुन, यदि तू अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर दे और अपने हृदय की गहराइयों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, तो तू न केवल मुझ में प्रवेश करेगा, बल्कि तू और मैं एक हो जाएंगे। तू मेरा नहीं रहेगा, तू मैं बन जाएगा। अर्जुन ने आंखें मूंद ली और एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया, ब्रह्मांड भी, विचार भी और समय भी। अर्जुन के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। शब्दों से नहीं, मौन से वह प्रश्न उभर आया, हे केशव, यदि मन बार बार भटकता है, अगर मेरी बुद्धि तुम्हारे स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती, तो क्या मैं उस मार्ग का अधिकारी नहीं? कृष्ण की दृष्टि स्थिर रही, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वाणी नहीं, शांति से उनका उत्तर उतरा, जो मन सहजता से मुझ में स्थिर नहीं हो पाता, उसके लिए अभ्यास है अर्जुन। बार बार, पुनः और पुनः मन को वहीं लाओ जहां शांति है, जहां मैं हूं। अर्जुन की आंखों में अभी भी संशय का एक कोना शेष था। उसने स्वर में द्रवता लाई, लेकिन जब मन लड़ता है, जब भीतर ही भीतर एक तूफान उठता है, तब अभ्यास भी टूटता प्रतीत होता है। तब क्या? श्री कृष्ण की वाणी में करुणा उतर आई। अभ्यास टूटे तो पुनः प्रारंभ करो, जैसे सूर्य हर दिन नई शुरुआत करता है। पर हर बार जब मन लौटे, उसे दंड मत दो, उसे प्रेम से समझाओ, मार्ग दिखाओ, क्योंकि अभ्यास का अर्थ है धैर्यपूर्वक लौटना। और जो बार बार हारता है? अर्जुन की वाणी धीमी थी। वो जो चलते चलते गिर पड़ता है, क्या उसका कोई स्थान नहीं? श्री कृष्ण का उत्तर मौन के भीतर से निकला, जो गिरते हैं वही उठते हैं। गिरना पाप नहीं, रुक जाना पाप है। जो प्रयत्न करता है वो मुझ तक पहुंचेगा ही, क्योंकि मैं केवल सिद्धियों का ईश्वर नहीं, मैं प्रयास का भी संरक्षक हूं। अर्जुन ने अपने नेत्र उठाए। वह जानना चाहता था, क्या केवल अभ्यास से कोई मेरी भक्ति में प्रवेश कर सकता है? क्या प्रेम के बिना भी कोई मेरे निकट आ सकता है?
कृष्ण ने समय की सी दीर्घ सांस ली। अभ्यास भक्ति का द्वार खोलता है, लेकिन अभ्यास से आगे भी मार्ग हैं। यदि अभ्यास कठिन लगे तो मेरे कार्य करो, यदि कर्म भी असंभव हो तो त्याग करो, और यदि त्याग भी भारी लगे तो केवल मेरा स्मरण करो, एक पल, एक क्षण, पर पूरे हृदय से। एक पल को मौन रहा, फिर जैसे कृष्ण की वाणी में आकाश गूंज उठा। जो अपने संपूर्ण मन को मुझे अर्पित करता है, वो ना तो अभ्यास से बंधा होता है, ना फल की अपेक्षा से डरा होता है। वो बस बहता है मुझ में, मेरे साथ, मेरी ओर। अर्जुन चुप था, पर भीतर उसकी आत्मा बोल उठी थी। शब्द नहीं थे उसके पास, लेकिन ज्ञान उतर चुका था। उसने अनुभव किया, भक्ति कोई एक अवस्था नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो अभ्यास से शुरू होकर प्रेम तक जाती है। और जब प्रेम भी मौन हो जाए, तो वही मौन ईश्वर हो जाता है। अर्जुन ने अपनी दृष्टि क्षितिज पर स्थिर कर दी। कुछ क्षण तक मौन पसरा रहा, फिर जैसे अंतरात्मा की थकावट को शब्दों में ढालते हुए वह बोला, माधव, जब मन ही चंचल हो तब अभ्यास कैसे हो? और जब अभ्यास ही असंभव लगे तब भक्ति की राह कैसे पकड़ी जाए? जो साधना में भी हार मानने लगे, उसके लिए क्या कोई आश्रय है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मानो समय वहीं ठहर गया। वाणी में वह स्थिरता थी जो सदियों को भी थाम ले। यदि मन बार बार भटके तो उसे दोष मत दो, यदि अभ्यास कठिन लगे तो उससे विमुख मत हो, बल्कि एक और द्वार खोलो, कर्म का। ऐसे कर्म जो मेरे लिए हों, केवल मेरे लिए। अर्जुन की भौहों में जिज्ञासा की रेखा उभरी। उसने पूछा, कर्म? कैसा कर्म केशव? क्या युद्ध करना, क्या संग्राम में संलग्न रहना ही समाधान है? कृष्ण की वाणी में एक ऐसी अनुभूति थी जैसे किसी सूखे वृक्ष को जल देने वाला बादल बोल रहा हो। जो भी कर्म तुम करो, उसे मुझ में अर्पित करो, न फल की इच्छा में, न प्रतिष्ठा की चिंता में, केवल समर्पण की भावना में बहते हुए। न खेत जोतते हाथ रुके, न शस्त्र पकड़ते हाथ कांपे, परंतु यह स्मरण बना रहे कि यह सब मेरे लिए है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, यदि साधक मंदिर न जाए, ध्यान न कर पाए, तो क्या उसका रसोई बनाना, जल देना या किसी थके हुए को सहारा देना भी भक्ति बन सकता है? श्री कृष्ण के स्वर में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, हां अर्जुन, जो भी किया जाए प्रेम से, श्रद्धा से और मेरे स्मरण में, वह भोजन नहीं, प्रसाद है। वह सेवा नहीं, पूजा है। वह कर्म नहीं, आराधना है। तुम जल दो किसी प्यासे को, यदि वह जल मेरे भाव से दिया गया तो वह भी गंगा के समान पावन हो जाता है। क्षण भर को अर्जुन चुप रहा, फिर जैसे भीतर की जड़ता पिघलने लगी हो। तो क्या मैं केवल युद्ध नहीं, अपना हर सांस, हर विचार, हर शब्द यदि तेरे चरणों में समर्पित कर दूं, तो वह भी तब बन जाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो सांस भी मेरे स्मरण में ली जाए, वह ध्यान है। जो कर्म भी मेरे भाव में किया जाए, वह पूजा है। जो जीवन भी मेरे प्रेम में जिया जाए, वह स्वयं मुक्ति है। अर्जुन, यदि अभ्यास कठिन हो तो कर्म करो, मगर स्वयं के लिए नहीं, मेरे लिए। न अपना कहकर जियो, मेरे होकर जियो, फिर कोई साधना कठिन नहीं लगेगी। और उसी मौन में अर्जुन की आंखों में पहली बार एक नई दीक्षा जन्म लेने लगी। अर्जुन की दृष्टि क्षितिज पर अटकी थी। मन में कोई प्रश्न धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक गहरी श्वास लेकर उसने स्वर को संयमित किया। यदि निष्काम कर्म ही मोक्ष की राह है, तो क्या त्याग उस राह का अंत है? श्री कृष्ण की दृष्टि शांत थी, जैसे कोई नदी हो जो किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती, बस बहती है। कर्म साधन है अर्जुन, पर त्याग वह शुद्धि है। कर्म में गति है, पर त्याग में गहराई। अर्जुन की भौहों में हलचल हुई।
किंतु हे माधव, त्याग किसका? क्या यह शरीर का, या कर्म का, या फिर इच्छाओं का? श्री कृष्ण का स्वर अब मौन के समान था। न तन को छोड़ना है, न कर्म को, केवल फल की कामना को त्याग दो अर्जुन। वही सबसे बड़ा बोझ है, वही सबसे बड़ी जंजीर है। एक पल ठहरा। कर्म करते हुए जो मन में फल का चित्र रचता है, वह पहले ही बंध चुका होता है। और जो बिना फल की लालसा के कर्म करता है, वही मुक्त है, भले ही वह युद्ध भूमि में खड़ा हो या गुफा में ध्यानस्थ हो। अर्जुन की आंखों में विचारों की लहरें उठीं। किंतु यदि कोई फल ही न चाहे तो क्या प्रेरणा शेष रहती है? कृष्ण की वाणी उस लहर को थामती सी उतरती है। प्रेरणा तब बाहर से नहीं आती अर्जुन, वह भीतर जलती है। जब कोई केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, जब वह समझ जाता है कि यह देह केवल साधन है, तब उसका हर कर्म ईश्वर का अर्पण बन जाता है। अर्जुन की दृष्टि अब भीतर उतर रही थी। यह त्याग, यह तो सरल नहीं लगता केशव, यह तो भीतर की जंग है। श्री कृष्ण बोले जैसे किसी चुप्पी में दीपक रख दिया गया हो। सत्य यही है, यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, स्वार्थों से है। जब मन फल की चाह को त्यागता है, तभी आत्मा विश्राम में आती है, और वही विश्राम शांति है। क्षण भर के लिए आकाश भी मौन हुआ। त्याग कोई क्रिया नहीं है अर्जुन, वह एक स्थिति है जहां मैं नहीं रहता, केवल वह रहता है। अर्जुन अब स्थिर था, उसकी सांसें गहरी थीं। हे वासुदेव, जो कुछ भी मैं करता हूं, कहता हूं, सोचता हूं, क्या मैं उसे आपको अर्पित कर सकता हूं? कृष्ण का उत्तर जैसे एक अमृत बूंद बनकर गिरा। जब तू हर कर्म को मेरा बनाकर करता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है, वही त्याग तेरा आराधन हो जाता है। और जो त्याग की अग्नि में जलकर शुद्ध होता है अर्जुन, उसी की आत्मा न मौन को तोड़ती है, न संसार को टालती है। वह बस बहती है, जैसे गंगा हिमालय से आती है, पर अपने लिए कुछ नहीं रखती। सुनते ही अर्जुन की पलकें झुक गईं। मैं समझने लगा हूं माधव, फल का त्याग करना कुछ खोना नहीं, बल्कि सब कुछ ईश्वर को लौटाना है। श्री कृष्ण ने कोई शब्द नहीं कहा, पर जो कहा नहीं गया वही गूंजता रहा, जैसे कोई मौन जो शब्दों से अधिक स्पष्ट हो। अब संवाद वहां पहुंच चुका था जहां त्याग केवल त्याग नहीं था, वह जीवन का शुद्धतम स्पर्श बन चुका था। अर्जुन की यात्रा एक नई सीढ़ी पर थी, और यह सीढ़ी आगे बढ़ेगी उस अनुभव की ओर जहां हर कर्म स्वयं ईश्वर की ओर जाता है। अर्जुन ने अपने भीतर उमड़ते एक मौन प्रश्न को देखा। नेत्रों में वह जिज्ञासा थी जो केवल आत्मा से उपजती है। वह धीरे से बोले, केशव, यदि तू कहता है कि ईश्वर को केवल कर्म से, ज्ञान से या ध्यान से पाया जा सकता है, तो फिर वह भक्त कौन है जो तुझमें सदा स्थित है, जो तुझे न देखता है, न छूता है, पर फिर भी तुझमें लीन रहता है? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी। वहां न कोई हलचल थी, न कोई आकुलता, मानो उस मौन में ही उत्तर बसा हो। वे बोले, अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है। सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके भीतर न कोई शत्रु है, न कोई अहंकार, जिसका मन शांत है, सरल है, समर्पित है। एक क्षण रुका आकाश। अर्जुन के भीतर कुछ धीरे धीरे ढहने लगा। शायद वह द्वेष जो उसने युद्ध से पहले भरा था। कृष्ण आगे बोले, जिसमें करुणा है, जो अपने दुख से अधिक दूसरों के आंसुओं को समझता है, जो किसी को छोटा नहीं समझता, और जिसे अपने बड़े होने की कोई चिंता नहीं रहती, वह मेरा भक्त है। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसके मन में अब प्रश्न नहीं, बस एक चुप स्वीकार थी। कृष्ण ने फिर कहा, मैत्री ही उसका धर्म है। दूसरों के लिए वह वही सोचता है जो अपने लिए चाहे। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं,
न जाति का, न कुल का, न कर्म का। अर्जुन ने पूछा, परंतु माधव, ऐसे भाव कहां से आते हैं? क्योंकि मन तो कभी सुखी होता है, कभी दुखी, कभी प्रेम करता है तो कभी घृणा भी। तो वह भक्त कैसे जो सदा समान भाव में रहे? कृष्ण की वाणी जैसे गंगा की धारा थी, न रुकती न झिझकती, पर भीतर उतरती जाती। जो अपने मन को मेरे चरणों में रख दे अर्जुन, वह ही इन भावों को पार करता है। न स्वयं को दुख का केंद्र बनाता है, न सुख का अधिकारी मानता है। वह करता है पर करता नहीं, वह जीता है पर बंधता नहीं। ऐसे जीव का हृदय मेरा मंदिर होता है। उस क्षण अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, भक्ति कोई कर्म नहीं, कोई पूजन की विधि नहीं, कोई व्रत या संकल्प नहीं। भक्ति हृदय की वह भूमि है जहां द्वेष नहीं उगता, जहां तुलना का बीज नहीं पड़ता, जहां प्रेम सिर्फ प्रेम बनकर बहता है। कृष्ण ने कहा, ऐसा भक्त न मांगता है, न छोड़ता है, न वह अपनी इच्छा से जीता है, न दूसरों की अपेक्षा में मरता है। उसका जीवन एक शांति है जो स्वयं में पूर्ण है और मुझ में समर्पित है। अर्जुन अब मौन था। शब्दों से परे वह कृष्ण को नहीं, स्वयं को देख रहा था। कृष्ण बोले, जो अपने भीतर मेरा रूप धारण कर लेता है, नकार को भी स्वीकार कर लेता है और अपमान में भी समता रखता है, वह ही भक्त है अर्जुन। वह जो हृदय से टूटता नहीं और मोह से जुड़ता नहीं, ऐसा व्यक्ति मुझे केवल देखता नहीं, वह मुझे जीता है। अर्जुन की आंखें नम थी। न प्रश्न थे न तर्क, बस एक मौन वचन था कि वह अब युद्ध नहीं करेगा, बल्कि जीवन जिएगा, एक भक्त की तरह, एक प्रेम की तरह, एक समर्पण की तरह। और यही आरंभ है उस पथ का जहां मनुष्य ईश्वर का सच्चा पात्र बनता है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने अपना दृष्टि नीची कर कुछ पलों तक अंतर्मन को टटोला, फिर अपनी वाणी को धीरे से शब्दों में ढाला। कृष्ण, क्या वही तुम्हारा प्रिय बनता है जो सब कुछ छोड़ देता है, जो अपने जीवन में किसी वस्तु से न कहता है यह मेरा है? क्या इतना सहज है यह मार्ग, या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? श्री कृष्ण की आंखों में वो शांति थी जो समुंदर की गहराई में ही पाई जाती है। उन्होंने दृष्टि उठाई और उत्तर ऐसे दिया जैसे सत्य की कोई पुरातन ध्वनि फिर से गूंज उठी हो। जो मनुष्य मेरा नहीं कहता, वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है अर्जुन। जो अपने गुणों पर अभिमान नहीं करता और न ही अपने दुख पर विशेष अधिकार जताता, वह मेरे निकट आता है। क्योंकि जो स्वयं को ही केंद्र में रखता है, वह कभी मुझे नहीं पा सकता, और जो आत्मा को केंद्र बनाता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। थोड़ा ठहरकर उन्होंने फिर कहा, अहंकार, यह वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच बिछा रहता है। जब तक मनुष्य अपने मैं को सत्य मानता है, तब तक वह मेरे स्वरूप को पहचान ही नहीं सकता। अर्जुन ने धीरे धीरे नेत्र उठाए। उसकी वाणी में एक हल्की सी कंपन थी। किंतु यह मैं तो जन्म जन्मांतरों से हमारे भीतर बोया गया है माधव। हम स्वयं को शरीर समझते आए हैं, तो यह मैं कौन हूं का बोध कैसे होगा? श्री कृष्ण ने एक गहराई से भरपूर उत्तर दिया। जब तू मौन में उतरता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वही आवाज जो कहती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं धन मान या संबंध नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं जो इन सबसे पहले भी थी और इनके बाद भी रहेगी। फिर उनकी वाणी और भी कोमल हो गई। जो इस सत्य को जान लेता है, वह किसी वस्तु को मेरा नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कुछ भी वास्तव में उसका नहीं है। सब कुछ समय की देन है और समय ही उसे वापस ले जाएगा। वह अपने सुख पर गर्व नहीं करता और दुख में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है
यह सब क्षणिक है और केवल आत्मा ही स्थायी है। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा। उस मौन में उसकी सारी चिंताएं जैसे बहती चली गईं। फिर उसने एक गहरे भाव से पूछा, मधुसूदन, तो क्या समत्व ही वह द्वार है जिससे भक्ति के भीतर प्रवेश होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, जो अपने हर्ष और विषाद को समान भाव से देखता है, जो किसी की सफलता से जलता नहीं और अपने अपमान में भी शांत रहता है, वही मेरे मंदिर के द्वार तक पहुंचता है, क्योंकि वह आत्मा को ही अपना घर मानता है और मैं उसी आत्मा में वास करता हूं। सर्दी गर्मी, मान अपमान, सफलता विफलता, सब में समता, भावनात्मक स्थिरता की ताकत, भक्ति में लय होने की स्थिति। अर्जुन ने अपनी दृष्टि थोड़ी दूर कहीं टिका दी। शब्द भीतर ही घूमते रहे पर स्वर ना निकला। कुछ पल बीते, फिर वह बोला, केशव, जब जीवन थपेड़े मारता है, जब कोई प्रिय पीठ मोड़ लेता है, जब अपमान भीतर तक चीरता है, तब मन क्यों कांपता है? क्यों उस क्षण ज्ञान स्मरण नहीं आता? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा जैसे क्षितिज के पार कोई रहस्य छुपा हो। फिर उसका स्वर उभरा, क्योंकि तू अब भी स्वयं को केंद्र मानता है पार्थ। जहां मैं केंद्र में हो, वहां सब कुछ प्रभावित होता है। सर्दी चुभती है, गर्मी झुलसाती है, सम्मान गर्व बनता है, अपमान चोट। पर जिसने आत्मा को केंद्र में रखा, वो हर अनुभव को केवल देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है, आते हुए जाते हुए, बिना भीगे, बिना उलझे। अर्जुन ने अपनी भ्रिकुटियां संकुचित की और एक क्षण रुककर कहा, पर प्रभु, जब अपनों से ठोकर मिले, जब श्रम निष्फल लगे, जब भावनाएं दरकने लगे, तो क्या उस क्षण भी संभव है? कृष्ण का उत्तर धीमे लेकिन निश्चल स्वर में आया, संभाव कोई भावना नहीं, वह स्थिति है जो निर्मित होती है अभ्यास से, समर्पण से और मेरे स्मरण से। जिसने मुझे भीतर बसा लिया, उसके लिए कोई भी भाव परमात्मा की लीला बन जाता है। सर्दी उसकी परीक्षा है, गर्मी उसका तप, अपमान उसकी विनम्रता का अवसर है और सफलता उसके आत्मविकास की भूमि। एक मौन रेखा दोनों के बीच खिंच गई। फिर अर्जुन ने स्वर में एक संशय भरकर पूछा, तो क्या सुख की कामना और दुख से घृणा दोनों ही बंधन हैं? कृष्ण ने देखा अर्जुन की ओर। उस दृष्टि में न उपदेश था, न आदेश, बस एक गहराई थी जो सीधे आत्मा तक उतरती थी। सही कहा तूने धनंजय, सुख के पीछे भागना और दुख से भागना दोनों ही आत्मा को डगमगा देते हैं। जो समत्व को साध ले, वही नित्य रहता है, न हर्ष में डूबता है, न विषाद में डगमगाता। वह भक्त नहीं, स्वयं मेरा अंश बन जाता है। कुछ क्षणों तक अर्जुन मौन रहा, जैसे शब्द अब भी भीतर ठहरे हों। फिर बहुत ही शांत स्वर में पूछा, मधुसूदन, क्या यही है स्थिति प्रज्ञता, जहां मन हिलता नहीं, भाव ठहर जाते हैं और आत्मा केवल साक्षी बनकर जीती है? कृष्ण ने हल्का सा सिर झुकाया। वही है, जब तू रोता है और भीतर शांति बहती है, जब तू हंसता है पर अभिमान नहीं जगता, जब तू हारता है और भीतर कोई टूटता नहीं, तब तू मेरी ओर बढ़ रहा होता है। हर भाव को पीछे छोड़, उस भाव में समा जाने की ओर, जहां मैं हूं और बस मैं हूं। अब अर्जुन के नेत्रों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक मौन स्वीकृति थी। जैसे भीतर कुछ बदल रहा हो, जैसे जीवन को देखने की दिशा ही बदल गई हो। अर्जुन ने दृष्टि झुकाई और जैसे कोई बहुत पुरानी गांठ भीतर से खुली हो, वह स्वर में धीमे उतरता गया, मधुसूदन, एक बात पूछूं? जब कोई हमें चोट पहुंचा जाए, जब कोई हमें अपमानित कर जाए, तो क्या चुप रह जाना ही क्षमा है? या मन में प्रतिशोध रखना लेकिन बोल ना पाना, क्या वही संयम है?
श्री कृष्ण के वचनों में जैसे आकाश की ऊंचाई उतर आई। जो मौन में बदला छुपाए, वह क्षमाशील नहीं,